मेरी है, क्योंकि मुल्क मेरा है और इस मुल्क का हर सिस्टम मेरा है, क्योंकि मुल्क मेरा है। यही तो मुझे समझना है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मुल्क आपका है तो इस मुल्क की एक एक चीज भी आपकी है, और उससे हक आपको कैसे लेना है ये आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं अकेला मैं नहीं, वहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं, सिर्फ मैं अकेला पास्टर नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी कलीसियां, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आएंगे, वहां पे मौलवी हजरात भी आएंगे, मतलब एक बड़ी तादाद, क्योंकि वो कब्रिस्तान मुश्तरका है। मतलब ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो हमारे मुल्क में होते हैं, लेकिन कोई जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे ये मेरा है, तब तक कोई उठ नहीं पाएगा। मूसा उठा और ऐसा उठा कि उसने एक दूसरे बंदे को मार दिया, सिर्फ किसको बचाने के लिए? अपने को बचाने के लिए। मैं आपसे दो दोस्तों की बात शेयर करूंगा, एक का नाम स्टीव था और एक का नाम जॉन था। दोनों इकट्ठे एक ही कंपनी में गए और दोनों मुलाजिम थे। अब जो जॉन था वो इसलिए वहां पे काम करता था कि वो एक बड़ा आदमी कैसे बनेगा, और स्टीव इसलिए काम करता था कि 1 घंटे में 100 रुपया कैसे कमाना है। हुआ के वक्त गुजर गया, फिर एक नई कंपनी शुरू हुई और उस कंपनी का मालिक जॉन था, और उसके पास एक बहुत बड़ी लंबी गाड़ी थी जिसका नाम लैमोजिन होता है, और उस गाड़ी का दरवाजा खुला, जॉन अंदर से निकला और उसी कंपनी में स्टीव मजदूरी कर रहे थे। पहले वो दोनों एक जगह पे काम करते थे, आज फिर एक नई कंपनी शुरू हुई है और आज उस कंपनी का मालिक जॉन है। जॉन ने स्टीव को बुलाया, स्टीव अंदर बैठा, दोनों बैठे, गपशप हुई, उसने उसको बोतल शोतल सब कुछ दिया कि पी, उसका मुंह साफ किया, ठीक ठाक आधा घंटा गपशप हुई। उसके बाद स्टीव बाहर निकला, जॉन फिर चला गया। स्टीव के दोस्तों ने पूछा कि यार ये कंपनी का जो मालिक था उसने तुझे आधा घंटा अपने साथ बिठाया, ये तो किसी से बात नहीं करता, इसके पास इतना टाइम नहीं होता, ऐसे कैसे हो गया? कंपनी इतनी बड़ी मिलियन ट्रिलियन की कंपनी है और ये मालिक तेरे साथ आधा घंटा बैठा, ये तो हेलो हाय बस, इससे ज्यादा इसके पास टाइम नहीं होता। कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक टाइम था हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, बस फर्क ये है कि जॉन इसलिए काम करता था कि जॉन एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, और मैं इसलिए काम करता था कि 100 रुपया कैसे कमाया जाए 1 घंटे में। और मैं आज भी इस कंपनी में काम करता हूं कि 1 घंटे में 500 रुपया कैसे कमाया जाए। फर्क उसकी थिंकिंग में था, फर्क उसकी सोच में था कि जॉन इस तरह से सोचता था कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मुझे मालिक बनना है। और आप कहां पे काम कर रहे हैं, और जहां पे आप काम करते हैं आप ये सोच के करते हैं कि मैंने दिहाड़ी लगानी है, मैंने आज के दिन मैं मजदूरी के लिए काम कर रहा हूं, मैं 500 के लिए काम करता हूं। आप इसलिए काम क्यों नहीं करते कि आप इस कंपनी के मालिक हैं? आप इस सोच से क्यों नहीं काम करते? क्योंकि जॉन ये समझता था कि ये सब कुछ मेरा है, और एक दिन उसकी अपनी खुद की कंपनी थी। दो दोस्त एक ही दिन, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता था कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो सके अपने मुल्क के लिए जो आपका है, जो आप अपना घर के लिए, अपने चीजों, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आपकी जब तक सोच नहीं बदलेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। दो दोस्त सरकारी मुलाजिम थे, 25 साल सर्विस की, 25 साल के बाद दोनों इकट्ठे ही एक ही साल में, क्योंकि ज्वाइनिंग एक दिन हुई थी तो फिर रिटायरमेंट भी एक ही दिन होनी थी। रिटायर्ड हुए, एक कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, तो कुछ सालों के बाद फिर दोबारा उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात कैसे होती है कि एक दोस्त ने कारोबार शुरू कर लिया था और एक दोस्त ने नौकरी फिर से दोबारा शुरू कर ली,
और जिसने कारोबार शुरू किया था उसकी बहुत बड़ी एक कंपनी थी, और इतनी बड़ी कंपनी कि उसे अपनी कंपनी के लिए एक मैनेजर चाहिए था, और मैनेजर की पोस्ट के लिए उसने इश्तिहार दे दिया, और इश्तिहार पढ़ते पढ़ते उसका दोस्त वही आ गया। जब सामने आया कहता वो, इससे पहले कि उसका इंटरव्यू लेता वो गले मिले, गपशप हुई, उसने उसे नौकरी पे रख लिया। 6 महीने के बाद उसने पूछा, याद है तुझे कि हम दोनों इकट्ठे नौकरी किया करते थे? कहता हालांकि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इस टॉपिक में मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मालिक हूँ और तू मेरे यहाँ काम करता है, हम अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, लेकिन अब तूने छेड़ दिया है तो मैं तुझसे बात करना चाहूंगा। कहता तुझे याद है हम इकट्ठे हमने ज्वाइन किया था? हाँ जी, हमने इकट्ठे ही नौकरी शुरू की, इकट्ठे ही हम रिटायर हुए। कहता हाँ जी मुझे सब कुछ याद है। कहता है फिर फर्क कहाँ पे हुआ? तू एक इतना बड़ा कंपनी का मालिक है और मैं तेरी उसी आज कंपनी में काम करता हूँ। कहता फर्क ये है कि मैं उस वक्त भी मालिक था और तू उस वक्त भी नौकर था, मैं आज भी मालिक हूँ, तू आज भी नौकर है। कहता वो कैसे? कहता तुझे याद है कि जब हम रिटायर हुए थे तो आखिरी दिन था और हम 1 किलोमीटर वहां से पैदल आया जाते थे, और 1 किलोमीटर दूर आके मैंने तुझसे कहा था कि हमारे रूम का जो पंखा है वो ऑन है और लाइट भी ऑन है। मैंने तुझसे कहा था कि चल वापस बंद करते हैं, तूने कहा नहीं, 1 किलोमीटर वापस जाएंगे, 1 किलोमीटर वापस आएंगे। तू नहीं गया, मैं गया था, मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। क्योंकि दोबारा देखो, सोचो उसने दोबारा उस कंपनी में जाना नहीं था, रिटायरमेंट सब कुछ हो गया था, ओके हो गया, अब दोबारा जाने की जरूरत, सुबह जिसने आना था उसने जाके दोबारा, या जब वापस आना, मतलब दोबारा जिसकी भी ड्यूटी हो रही थी उसने दोबारा बंद कर ही देना। लेकिन वो ये बात समझता था कि मैं मालिक हूं, और मालिक को पता था कि बिल आएगा, और वो गया जाके बंद किया, लाइट बंद की, पंखा बंद किया। कहता है तू आज भी नौकर है, मैं आज भी मालिक हूं, मैं तब भी मालिक था और तू तब भी नौकर था। किस थिंकिंग से आप जब ड्यूटी पे जाते हो, जब घर से निकलते हो, जब घर पे हो, क्या सोच है आपकी? किस सोच से? मैंने आपको बताया था, आप जब अगले संडे आएंगे मैं आपको कुछ बताऊंगा अब आपको कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं बताऊं, जो बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं जानबूझकर उनको इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझ के उन्हें इस्तेमाल किया ताकि मुझे देखकर बाकी जो यूथ है वो भी इस्तेमाल करे, ताकि जो हमारे जो बुजुर्गों की जो चीजें है ना वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ, ताकि नौजवानों की जो अट्रैक्शन है वो भी बड़ी रहे मेरी तरफ। आपको मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपकी सोच, आपको स्टैंड लेने पड़ेंगे, और आप ये वही कर सकता है। आप की सोच नौकरों वाली है या मालिकों वाली सोच है? मूसा की सोच नौकरों वाली सोच नहीं थी। वो कहता है तुझको किसने हाकिम बना दिया? दूसरे दिन जब निकलता है, दोनों इब्री होते हैं, दोनों इब्रानी होते हैं और आपस में लड़ होते हैं, उनको समझाता है, कहता मत लड़ो। मैं बताऊं, ये थिंकिंग आप में कहां से आ जाती है? ये सोच आप में, जब कुछ लोग लड़ रहे हैं आप उनकी सुलह करवाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट है, आपके अंदर एक लीडरशिप का स्पिरिट है, आपके अंदर एक क़यादत की स्पिरिट है, आपके अंदर एक मालिक की स्पिरिट है। आप लोगों को समझा रहे हो, आप लोगों को गाइड करें, ऐसे मत करें, ये मत करें, उधर मत जाए, ये शुरू करें, वो शुरू करें। मैं रात को जब इसको लिख रहा था तो मैंने नाम ले लिया विराट कोहली, तो मेरे बेटे ने फट से बोला क्रिकेट मैन। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि सिर्फ मुझे नहीं, आज की बहुत सारी जनरेशन को, यानी बहुतों को मालूम है कि विराट कोहली एक नाम है। और मैं जब उसकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा था
तो मुझसे 1 साल छोटा है। 1 साल वो मुझसे छोटा है। विराट कोहली मुझसे, मतलब सब जानते हैं, ये क्रिकेट में एक नाम है उसका, मतलब दुनिया में उसका एक नाम है किससे? मुझसे 1 साल, यानी 33 साल और कुछ महीने कुछ दिन है उसके। मैं बड़ा हैरान, जब मैं तो उसके बारे में मैं देखना चाह रहा था कि ये है कौन, और जब मालूम पड़ा वो एक यंग, और उसकी मुझे एक बात याद है, मैं सब कुछ उसका पढ़ रहा था कि आधी रात को, रात 1 बजे उसकी मां ने उसे जगाया, विराट तेरा बाप मर गया। विराट उठा, पिछले रात 1 बजे ऑलरेडी पहले से वो क्रिकेट खेल के आया है। अभी वो रेस्ट में था, रात 1 बजे फिर मां ने उठा दिया, तेरा बाप मर गया। अब सुबह, मतलब हमारे यहाँ जनाजा होता है, उनके यहाँ जनाजा नहीं, वो अंतिम संस्कार होता है, पता नहीं इस तरह से कुछ लोग हैं। तो हमारे सुबह, मतलब अगर पाकिस्तान में मतलब वो मुस्लिम या क्रिश्चियन होता तो उसका जनाजा होता, लेकिन वो हिंदू था, उसका कुछ और होना था। उसने उसी टाइम फोन उठाया और अपने कोच को फोन किया कि बाप मर गया है, मैं क्या करूं। उसने कहा, देख तेरे सब कुछ तेरे हाथ में है, मुल्क तुझे मालूम है कि ये फाइनल सब कुछ है, अगर तू नहीं आएगा तो वैसे ही टीम बड़ी मुश्किल में है, अगर तू नहीं आएगा तो ये शायद मुल्क की बेइज्जती भी होगी और ये मुल्क हार भी जाएगा। अब तेरे मुल्क तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू चाहे तो बाप का जनाजा भी पढ़ सकता है, तू चाहे तो खेलने के लिए जा सकता है, तेरे हाथ में। विराट ने बैग पैक किया, सीधा क्रिकेट ग्राउंड में, टीम को सारी सिचुएशन से निकाला, सब कुछ होके हुआ, मैच जीता, घर आया, घर आके दोबारा से फिर से बाप का अंतिम संस्कार किया। अगर हम होते, हम ऐसा ना करते, हम होते हम ऐसा, हम क्या करते, और छड्डो परे। लेकिन उसको अपने मुल्क की भी पड़ी थी, मुल्क को का नाम भी रोशन किया, बाद में अपने बाप की जो सारी जिम्मेदारियां थी बेटा होने के, उसने वो भी निभाई। मुल्क का बेटा होते उसने जिम्मेदारियां निभाई, और वो बाप का, घर का, मतलब वो सबको समझता है कि ये मुल्क भी मेरा है और जिस घर में रहता हूं ये घर भी मेरा है। मैं मुल्क का बेटा हूं और आप मुल्क के बेटे और बेटी हैं। ये मुल्क आपका है, जैसे घर आपका होता है ना, वैसे मुल्क भी आपका है। आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है इस मुल्क को ऊंचा करने की। आप पढ़ लिख कर मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ हमें पहले अपनी सोच को बदलना है। आज बहुत सारे वर्शिपर हैं जिनको दुनिया जानती है, क्या किया उन्होंने कुछ स्टैंड लिए हैं। शायद हो सकता है घर वालों ने कई दफा मना भी किया हो कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम बाहर दूसरे शहर में नहीं गाने के लिए जा सकती, वर्शिप करने के लिए। बहुतों ने, हो सकता है पूरे खानदान ने मुखालफत की हो, लेकिन वो लड़की गई, वो तहमीना तारक गई, पता नहीं किस किस ने उसको रोका। आज वो अपने मुल्क का भी और अपने घर का भी, अपने खानदान का भी नाम रोशन कर रही है और मसीहत का भी नाम रोशन कर रही है। हमें भाई देखो, ये सोच उनकी होती है। मैं आगे आपको जितने लोगों के नाम बताए, ये लीडर थे, और आज दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है विराट कोहली। क्यों जानते हैं? बेशक मैं उनका तल्लक बाइबल के साथ नहीं है, पर मैं आपको उन्हीं लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिनको आप जानते हो। बाइबल के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा तो शायद आपको मतलब हिस्ट्री में जो मसीही लोग हैं उनका शायद आपको पता ही नहीं होगा। मकसद आपको समझाना है कि आप कुछ कर सकते हो मुल्क के लिए। ये चर्च किसका है? पादरी मुशर्रफ का। लोग ऐसे कहते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं भाई। वो ये क्यों आप नहीं कहते ये चर्च मेरा है? जब चर्च आपका होगा तो आपको सफाई की भी फिक्र होगी चर्च की।
आपको सिक्योरिटी की भी फिक्र होगी, आपको गाने बजाने वालों की, फिर आप छुट्टी नहीं मिली, मतलब जब आप किसी कंपनी में काम, छुट्टियां बंद कर दी इन्होंने ये भी बंद कर दिया है, इन्होंने वो भी बंद, मेडिकल बंद कर दिया है, इन्होंने ये बंद, क्योंकि आप नौकर हैं। आप ये, फिर ये आपके पास इस तरह से होंगे चीजें, लेकिन अगर आप मालिक हैं, कर दो बंद, जो मर्जी बंद कर, क्योंकि ये मेरा है, मैंने इसको करना है। ये चर्च में ये चीज सही नहीं है, इन पे फलां सही नहीं है, क्यों? ये आपका चर्च नहीं है। होता तो आप इस तरह से ना बोलते, वहां की दरी सही नहीं है, वहां का गाने वाला सही नहीं है, आपका चर्च नहीं है भाई। ये वही लोग कह सकते हैं, उनकी सोच देखो कैसी है, इनका गाने वाला, इनका मतलब आपका नहीं है इसलिए करें, इनका गाने वाला। अगर आपका होता तो आप अपने बेटे को घर से बाहर निकालते हैं, अगर गलत हो तो। वो आपका बेटा है ना, वो आपकी बेटी है, इसलिए तो घर से नहीं निकाला। चर्च में कोई बच्चा खराबी कर दे, पैसा में कर दो बाहर, है ना? मैं सही वाली बातें कर रहा हूं ना, गलत वाली बातें तो नहीं कर रहा। अगर चर्च में कोई, मुझे याद है शुरू जब चर्च शुरू की तो कोई ऐसे बच्चे थे जिनको जिंदगी में कभी वो चर्च ही नहीं गए थे, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल के बच्चे। तो कहिए का भाई सब इन्होंने क्या कर चर्च ना, अपने बच्चे को तो कोई नहीं कहता घर से बाहर निकलता। इसका मतलब चर्च के सारे लोगों को अपना समझते नहीं है। मैं सिर्फ आज यही बताना चाहता हूँ, चर्च हमारा है, चर्च मेरा है, ये आपने कहना है। इसके बाद ये मुल्क, जब मुल्क आपका ना, तो मुल्क की एक एक चीज आपकी अपनी। अब मुझे मालूम है कि आप रोडे नहीं बनवा सकते, मुझे पता है, गलियां हम नहीं बना सकते, लेकिन गली में पड़ा पत्थर को साइड पे कर सकते हैं। जो आपके कंट्रोल में है वही आप करेंगे। गली में पत्थर पड़ा है तो वो 20 दिनों से पड़ा है, वो 20 महीनों से पड़ा है, 20 सालों से उधर ही पड़ा है, किसे नहीं चौके साइड पे करना, क्योंकि वो है ही नहीं, वो मुल्क है ही नहीं हमारा। हमने कभी उसको समझा ही नहीं है कि ये मेरा मुल्क है, बस कर लेंगे वही जिनके दरवाजे के पास पड़ा हुआ है। मैं कल देख रहा था कि जिनको लोग समझते हैं इनका दिमाग नहीं काम करता, ये पागल लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है, मैं उनको देख रहा था, समझ जाती है, वो अपनी गलियां खुद दुरुस्त कर रहे थे। उन्होंने हर, उनके बूढ़े बच्चे गलियों को, मतलब उन्होंने अपना पूरा जितना भी उनका एरिया था, हर चीज को उन्होंने खुद सेट किया, कोई किसी को कॉल नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। बड़ा रेगिस्तान के साइड पे था वो, लोग उनको समझने का दिमाग नहीं काम करता, इनको बोलने का पता नहीं है, इनको बोलने की तमीज नहीं है, अपने आप सब कुछ वो ठीक कर रहे हैं। अगर हम सब अगर हर मोहल्ला का बंदा ये समझे कि ये गली मेरी है और मैंने इसको दुरुस्त करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होता जाएगा। चर्च में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कमी होती है, पर समझ पादरी साहब जाने पे पादरी साहब के काम, क्योंकि चर्च उनका है। चर्च भाई हर बंदे का है, जितना ये मेरा है ना, उतना ही आप अकेले अकेले हैं। आपके बैठने का बंदोबस्त किसकी जिम्मेदारी है? मतलब आप ये बातें समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मूसा की एक बड़ी जिम्मेवारी थी, उसके जिम्मेवारी किसी ने लगाई नहीं है, वो खुद से लिख रहे हैं, मेरे लोग। क्योंकि बहुत सारे इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे भाई इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। वो उठा और उठकर लिखा, फिर उसको जब उसे मालूम पड़ा कि अब मैं ये राज फाश हो गया और ये जो लोग हैं, ये जो मेरे हैं, ये मेरा साथ नहीं दे रहे, वो भी कह रहे हैं तुझे किसने हम पे हाकिम मुनसिफ बना दिया।
वो भाग जाता है। और उसके अंदर एक जुनून था, मैंने जो देखा उसके अंदर एक जज्बा था, उसके अंदर लीडरशिप की एक स्पिरिट थी, और खुदा ने उसी को खड़ा कर दिया और उन्हीं के ऊपर मुकर्रर कर दिया। जो कहते थे तेंदुलकर ने खड़ा किया था। आपको जो समझ आ रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, करना शुरू कर दो। लोग आपकी मुखालफत करेंगे, लोग हमारी मुखालफत करते हैं, आपने तो फिर आपने तो फलाह व बहबूद करना है, आपने फिर भी किसी की हेल्प करनी है, किसी को रोड क्रॉस करा दो, बुजुर्ग आदमी है, किसी को लिफ्ट दे दो बुजुर्ग आदमी को, कुछ भी आप एवरीबॉडी कोई ना कोई काम कर सकता है, लेकिन ये वो करेगा जिसके अंदर लीडरशिप होगी, जिसके अंदर क़यादत का स्पिरिट होगा, जिसके अंदर बड़ा बनने का आप होगा। एक घर का जो बाप होता है ना, उसे फिक्र होती है खाना पीना पानी सब कुछ, कपड़े शपड़े हर चीज उसे फिक्र होती है कि नहीं? क्योंकि वो घर का क्या है, मालिक है, उनसे फिक्र नहीं। पर हमें क्यों ये अपने अंदर चीजें पैदा करें? जब ये चीजें आपके अंदर पैदा होंगी, मैं खुद आने वाले टाइम में आप ही मूसा होंगे। आमीन आमीन। उसके अंदर शुरू से बचपन से था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनाना है, मैंने कुछ करना है अपने लोगों के लिए। एंड में वही अपने लोगों को, लाखों की तादाद में वो लोगों को लेकर निकला, जिसके पीछे एक बंदा भी नहीं था, उसके पीछे 50 लाख के करीब लोग उसके पीछे थे। कभी किसी ने सोचा था कि मूसा जिसके पीछे एक भी नहीं है, अंदर उसका ठीक हो चुका था, उसकी सोच बदल चुकी थी कि मैंने लोगों को बचाना है। और जब आपकी सोच ऐसी बदल जाएगी कि मैंने बचाना है, और वो बदली रहनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ छुड़ाएंगे नहीं, जबरदस्त तरीके से छुड़ाएंगे अपने लोगों को। आमीन। जबरदस्त तरीके से आप अपने लोगों को छुड़ाएंगे, मैं सच कह रहा हूं। आज खुदा का शुक्र है, बड़ी तादाद में हम लोगों को छुड़ा चुके हैं, बड़ी तादाद में। आज चलो मौसम की वजह से बहुत सारे नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमने लोगों को छुड़ाया है, बड़ी तादाद में। लेकिन जब शुरू में लोग कह रहे हैं थोड़े के पीछे के चल रहे हैं, जहां से मैं निकला मैं वहां की बात कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी मदर चर्च की बात कर रहा हूं, जहां से मैं निकला था। जब लोगों को पता चला, मेरे उस्ताद जी ने कि बस कुछ दिनों के बाद हमने इसको अपना जगह पे, भाई साहब मेरे पीछे कितने चल रहा है, मुखालफत आपकी होगी, लेकिन खुदा मैं आपको बताऊं उन्हीं को खड़ा करेगा जिनका माइंडसेट चेंज होगा कि मैंने आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। एक शख्स जो छोटा सा काम करते हैं, आप क्या छोटा सा काम है? आप समझते ये मोटरसाइकिल का काम छोटा काम है? ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस काम की, और हमने सिर्फ सोच कर रखा है कि मैं सीख लूंगा, कहीं पे काम करूंगा और 15-20-30 हजार रुपया मिल जाया करेगा, जिंदगी आसान से गुजर जाएगी। ये सोच होती है हमारी, है ना? आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जिस मोटरसाइकिल को आप ठीक कर रहे हो, इसका कोई इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो मालिक है ना? होंडा की जो मोटरसाइकिल है, क्या इसको किसी ने, ये आसमान से कोई चीज दी है? इसका कोई मालिक है, और कभी वो भी हो सकता है कि वो पैदल सफर करता हो। मुझे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि उसने सोचा, और आज दुनिया भर में उसकी मोटरसाइकिल है। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। हमने सोचा नहीं होता, और जितना आप सोच सकते हैं खुदा उतना आपके लिए कर सकता है, और जो आप सोच नहीं सकते ना, वो हो भी नहीं सकता। हम क्यों नहीं सोचते कि जो कारोबार मैं कर रहा हूं, इस कारोबार को ये दुनिया भर में क्यों नहीं आपका कारोबार हो सकता? ये आपके पूरे सिटी में, आपके पूरे पंजाब में, आपके पूरे मुल्क में आपका अपना कारोबार क्यों नहीं हो सकता है?
लेकिन कई दफा समझते हैं ये हमारा तो एक छोटा सा काम है, ये कैसे, हम तो टॉफियां बनाते हैं, या तो हम तो एक कागज का काम करते हैं, या तो हम तो एक गत्ते का काम करते हैं। मैं और मेरी वाइफ कल हम बात कर रहे थे कि एक शख्स है उसका गत्ते का काम है। आप समझिए गत्ते का काम है, वो हम काम समझते हैं, वो कहते हैं हमारा बिजनेस है। भाई वो जितनी भी चीजें आप पैक करते हो वो उन सारी पैकिंग वो बना रही है, और वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, उनकी पैकिंग दूसरे मुल्कों में जा रही है क्या? वो देखने में वो गद्दा, कहने में वो गद्दा है, पर वो जा कहां रहा है? पूरी दुनिया में जा रहा है। मैं आपको सिर्फ बता, आपके मुल्क में बहुत सारा गद्दा बनता है, आपके वो बहुत सारी चीजें, इस मुल्क में बहुत कुछ है करने को। अब मैं आप ये सारा छोड़ के मैं कोई कारोबार नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या आप सारी जिंदगी एक छोटे से शेफ रहेंगे? आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने ऐसे 40,000 शेफ हो और आप उनको क्लास दे रहे हैं, ऐसे ऐसे काम किया जाता है। हम सोच रहे हैं, नहीं सोचा। आपको अमेरिका बुलाया गया है, हाँ जी हमारी कंपनी में इतने शेफ हैं, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनसे बात करें कि कैसे कैसे जबरदस्त शेफ बना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो शेफ है वो अमेरिका में है, और वो आज खाने नहीं बनाता, सिर्फ आज मोटिवेट करता है लोगों को बस। और दुनिया के शेफ आते हैं सिर्फ उससे सीखने के लिए। क्या सीखते? कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, खाने कैसे बनाए जाते हैं, ये नहीं वो सिखाता। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आपको अपनी सोच बदलनी है, और सोच तब ही बदलेगी जब तक आप खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे। इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी मैं आपको ऐसे लाखों चीजें बता सकता हूँ, आप शाम तक मुझे खड़े कर दो, मैं बहुत सारी कंपनियों के एक एक करके नाम बताता जाऊंगा, कहां कहां वो लोग पहुंचे। पहले वो शुरू कहां से किया? जीरो से। एक छोटा सा जीरो होता है, वहां से शुरू किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी सी बड़ी कंपनियों में किनके नाम है? क्रिश्चियन लोगों के नाम है। किसी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी को उठाओ, उसमें क्रिश्चियन होंगे। कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज उठाओ, किनकी है? क्रिश्चियनों की है। कोई भी बड़ी सी बड़ी लैम्बोर्गिनी, फरारियां, जितनी बड़ी सी बड़ी कंपनियों के मालिक है, कौन है? क्रिश्चियन। तो वो जो क्रिश्चियन जो इतनी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, ऐसा क्या है उनके पास, और ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? बात करेंगे चिक-फिल-ए, जो बहुत बड़ी कंपनी है, फूड की कंपनी है। अक्सर मैं नाम लिया करता हूं। ये कंपनी जब शुरू हुई थी, तो इसको शुरू करने से पहले जिसने ये कंपनी का आगाज किया था, उसने कहा था मैं संडे को छुट्टी करूंगा। जहां जहां पे भी, और सारे जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने सबने जवाब दे दिया, हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि खाने पीने का जो काम है वो संडे को ज्यादा होता है, क्रिसमस को ज्यादा होता है। उसने कहा क्रिसमस पे बंद होगा, संडे को बंद होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फूड की कंपनी है, यानी आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, और वो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कंपनी है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? और जब शुरू किया था तो जीरो से शुरू किया था, कुछ भी नहीं था। कहता है मैं खुदा को सबसे पहले इज्जत दूंगा। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा। खुदा आपको बढ़ा सकता है, ऊंचा कर सकता है। आपको बताऊं, आपको लिखा, वो कहता है खुदा का बंदा मूसा कहता है मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग गरीब रहें। मतलब वो समझते हैं, मैं नहीं समझता आपको, मैं बोल भी नहीं सकता आपके लिए। मैं चाहता हूं कि वेल सेट होने चाहिए आपके पास वो चीजें हो, आपके पास आपके बच्चों के पास फरारी होनी चाहिए। ये इस सोच के साथ आपने चलना है।
मैंने अपने बेटे से एक दिन कहा, मैंने कहा हमने जब आंखें खोली थी तो हमने अपनी आंखों में साइकिल देखे हैं। मैंने कहा जब तूने आंखें खोली है ना तो तुझे मैंने साइकिल नहीं दिखाई, मैंने तुझे साइकिल नहीं दिखाई, मैंने तुझे गाड़ी दिखाई है। जब मेरे पोते आंखें खोले तो भाई गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, हवाई जहाज होने चाहिए। मतलब इस तरह से आपने अपनी लाइफ को जीना है कि जब मैंने तुझे तेरी आंखें, जब तेरी आंखों ने कुछ देखा तो तेरी आंखों ने गाड़ियां देखी। हमारे घर में वो अलग बात है कि अभी कुछ गाड़ियां इसको नजर नहीं आ रही, वो आपको भी नहीं नजर आ रही, वो कहां खड़ी हुई है। अभी भी मेरे पास गाड़ी है लेकिन किसी को पता नहीं है। आज पहली दफा सारी चर्च को बता रहा हूं। अभी भी है, ये नहीं है कि वो गाड़ी चलेगी तो दोबारा पादरी साहब के पास गाड़ी नहीं, गाड़ी मेरे पास अब भी है। आज काफी अरसे के बाद बता रहा हूं। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि मैंने जब आंखें खोली तो मैंने साइकिल, माँ बाप ने बड़ी तगड़ी मेहनत करके हमें वो दिखाई और दिलवाई भी। और जो मेरे पास साइकिल थी, मेरे पूरे गांव में ऐसी साइकिल किसी के पास नहीं। और यहाँ पे भी हो सकता है कि मेरे क्रिश्चियन भाइयों के पास, अब वो मेरे पास साइकिल नहीं है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पेशल मंगवाई गई थी शायद, पता नहीं कहां से, तो कोई पाकिस्तानी वो साइकिल नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और वही स्पिरिट मैंने अपने बेटे में डाला कि मैंने तेरी आंखें गाड़ियों में दिखाई हैं, अब मेरे पोतों की आंखें कहां पे खुलनी चाहिए? जब वो होश संभाले तो जहाजों में होनी चाहिए। अपने क्या करना है अब तुझे ये पता होना चाहिए। आमीन। आप उनकी थिंकिंग बदल सकते हैं, पर हम पता क्या कहते हैं, तू नहीं कर सकता। हम घर का कोई भी काम करें, इसको साथ रखना होता है। घर की कोई टूटी खोलनी है, कोई टंकी साफ करनी है, ये भी साथ साफ करेगा। आप उसको क्या बना रहे हो, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। आप पूछ लो इसे पता होगा ये रैंच है, ये चीज इसके साथ ये चीज खुलती है, इसके साथ ये खुलती है। ये कोई मैकेनिक नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप अपने बच्चे को बिल्ड करो, उसे बनाओ कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तू कर सकता है। तेरे पास का काम नहीं, तू नहीं बन सकता। नहीं, देख कितनों ने पढ़ाई की थी, वो तो पायलट बने नहीं, तू कैसे बन जाएगा? एक टाइम था लोग, यानी कानून में लड़कियां पायलट नहीं बन सकती थी, पर किसी लड़की ने डिसीजन लिया कि नहीं मैं बनूंगी, और आज बहुत सारी बेटियां पायलट हैं। कभी कानून नहीं था लेकिन उन्होंने वो लड़ी है, उन्होंने केस किए हैं कि हम ये कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बात पे मैसेज दिया जाए कि तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। हो सकता है अगले संडे हम इस बात को सीखें कि आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी इसकी शुरुआत कर, अपने बच्चों में ये स्पिरिट डालो कि तुम बादशाह हो, और बादशाह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इस बात को हमें ध्यान समझना है, आप सब कुछ कर सकते हो भाई। क्यों अपने बच्चों के अंदर तू नहीं कर सकता? वो क्या बनना चाहता है, वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है, उसकी हेल्प करो, वो बन जाएगा। देखना क्या नाम है वो जिशान, अक्सर तुम उसके गीत सुनते रहते हो, बड़ा फेवरेट है तुम्हारा, हर बटी। उससे जब उसके गीत सुनना, पूरी, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा गा नहीं सकता उसकी तरह। पर वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, एक नॉर्मल है वो बच्चा, मतलब जिसको आप साईं चला बोलते हैं। समझ रहे हो? पूरे पाकिस्तान में आरव भट्टी की तरह कोई बंदा गा नहीं सकता, लेकिन है वो, आपको मैं दो तरह से बता रहा हूं, एक नॉर्मल या चल्ला साईं जिसे आप बोलते हो, ऐसा वो इंसान है। और जब वो गाता है लोग बरकत पाते हैं। डिसीजन लिया, अब मुझे पता नहीं है डिसीजन क्या लिया, क्या क्या रुकावटें आई होंगी, पर ऐसा हो नहीं सकता कि रुकावटें ना आई हो, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना हो, और फैसला लिया, नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं।
और उसने करके दिखाया और आज दुनिया देख रही है, ब्लेस हो रही है, दुनिया ब्लेस हो रही है, लोग सुनते हैं उसके गीत को। इतने शायद फॉलोअर दूसरों के ना जितने फॉलोअर उसके, लोग दया नहीं करे, लोग ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि ये बंदा ना ना ना, उसकी आवाज दुनिया सुनती है और काटे बगैर एक परसेंट भी मालूम नहीं पड़ता कि बंदा एक नॉर्मल है। गाते वक्त, चलते फिरते वक्त, जब वो स्टेज से नीचे आएगा तब मालूम पड़ेगा बंदा थोड़ा यार ठीक नहीं है, पूरा नहीं है। क्या फैसला लेंगे अचानक? हो सकता है आप अपनी जिंदगी से फेल, तंग हो, आपने बड़े कारोबार शुरू किए हो, बड़ी चीजें शुरू की, बड़ी दफा स्टडी शुरू की हो, फिर स्टडी, फिर फेल, फिर स्टडी, फिर फेल, और अब आप हो सकता है फांसी लेना चाहते हो, मर जाना चाहते हो। लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा नहीं, मूसा भी मरना चाहता था, मौत से भागा, मार ना दे, लेकिन खुदा ने कहा चल। उसी मूसा को दोबारा फिर उसी मुल्क में भेजा और सारी कौम उससे छुड़वाई। मैं आपको बताऊं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पे ये है कि एक बच्चा कहता है मामा जी मैंने चर्च में कीबोर्ड बजाना है, मैं अगे इतने बड़े तू की बजा कर, या वो बजा रहे ना, तूने बजा के क्या करना है? बस काम चल रहा है, मतलब ये थिंक होती है काम चल रहा है। लेकिन अगर अब चाइना में चले जाएं तो वो कहते हैं अगर ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर दुनिया में एक शख्स कर रहा है तो वो कहते हैं हम सारे कर सकते हैं। उनकी सोच को ऐसे बिल्ड किया, किसी ने ऐसे बिल्ड किया कि वो कहते हैं कि हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, और बाकी वो सब कुछ कर भी रहे हैं। और आपको बताऊं कुछ सालों के बाद ये मैं बता दूं सुपर पावर वो बन देगी, उसने बन जाना है, क्योंकि वो कहते हैं हम सब कर सकते हैं। तो जिसकी सोच में आ गया हम सब कर सकते हैं तो वो सब पे हुकूमत भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। मुझे आज भी याद है जब उनको मारा गया था तो किसी मुल्क ने उनका साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने, और इसीलिए वो सब पे हुकूमत करना चाहते हैं। आपको याद है कि चाइना एक दफा हर तरह से बर्बाद हो चुका था, हिस्ट्री में इसे कई दफा बर्बाद किया। अब उसने डिसीजन लिया, अब इन्होंने बर्बाद किया और किसी ने साथ नहीं दिया, हम सब पे हुकूमत करें। सोच बदल दी उन्होंने, और सोच कैसे बदली? ऊपर से लेकर नीचे तक बादशाह ने भी सोच बदली कि हम सिर्फ इतने, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने फैसला लिया कि हम एक ही सूट को, कोई बादशाह, कोई बड़ा कोई छोटा, इतने इतने टाइम तक कोई सूट बंदा नहीं लेगा। और आज भी वो मैं बताऊं कुछ घंटे वो सिर्फ मुल्क के लिए काम करते हैं, कुछ घंटे,